नमस्कार। क्लास 9th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट कोड 417 जनरेटिव एआई। सीबीएसई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स के अंदर 2024-25 के कंटेंट में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। अब तक जो हम कन्वेंशनल एआई के बारे में चीजें समझते थे, अब उससे कहीं आगे बढ़ करके आज अगर हम बात करें सेशन के अंदर, तो आज हमारी जनरेशन के पास में ही जनरेटिव एआई के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। कोई क्वेश्चन की क्वेरी करनी हो तो माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट यूज कर सकते हैं, ब्राउजर पर जाकर के चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, गूगल जेमिनाई का फीचर यूज कर सकते हैं, और भी नहीं तो व्हाट्सएप पे मेटा एआई की हेल्प से आप बहुत सारी टेक्स्ट और इमेज जनरेशन कर सकते हैं। तो ऐसे युग में बहुत जरूरी है कि हम जानें कि जनरेटिव एआई के क्या क्या फायदे हैं, सोसाइटी के लिए ये किस हद तक जाकर के बेनिफिशियल हो सकती है, और कहां पर भी हमें बहुत संवेदन होने की आवश्यकता है, हमें बहुत संवेदनशील होकर के समझने की आवश्यकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जनरेटिव एआई का जो यूज है वो कितना हमारे लिए लाभदायक है और कितना सोसाइटी के लिए, समाज के लिए ये एक अच्छा कार्य करने की ओर बढ़ने की दिशा में एक नया कदम है। जैसा कि इस टॉपिक का नाम है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के बारे में अब तक हमने बहुत सारी बातें लाइव अपने आसपास के पैरामीटर्स में हम देख ही रहे हैं। अपने आसपास के वातावरण में हम व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप पे हमें एक मेटा एआई का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। गूगल पर आप कुछ सर्च करते हैं तो गूगल बार्ड की हेल्प से या गूगल जेमिनाई की हेल्प से, माइक्रोसॉफ्ट का आप विंडो यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे को पायलट मिल जाता है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर चैट जीपीटी। ये कुछ ऐसे टूल हैं जो आज इस समय में जब ये वीडियो बन रही है तो ये एक आम बच्चे के पहुंच तक ये सारे कंटेंट, ये एआई टूल्स अवेलेबल है। लेकिन फिर भी इसके बारे में प्रॉपर अवेयरनेस होना, सीबीएसई ये चाहती है कि ये कंटेंट बहुत अच्छे से एज ए क्लास 9th में ही बच्चे को पता चल जाए। तो ये सारे टॉपिक हम यहाँ पर डीप में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला कंसेप्ट है जनरेटिव एआई। कि जनरेटिव एआई ऐसी क्या टेक्निक है। तो यहाँ पर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं, सीबीएसई ने सेट किए हैं टीचर्स के लिए, कि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट कुछ किस तरीके से लर्न करेगा। तो टू अंडरस्टैंड जनरेटिव एआई एंड इट्स टाइप, आपको जो पूरा कंसेप्ट दिया जाएगा, आपको जो परोसा जाएगा कि जनरेटिव एआई और उसके टाइप आपको बताए जाएं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएं, बेनिफिट्स बताए जाएं, पॉपुलर जनरेटिव एआई टूल्स कौन कौन से हैं। आप जनरेटिव एआई के एथिकल कंसिडरेशन को लेकर के भी, समाज में जो नैतिकता है उसको लेकर के भी आप सेंसिटाइज हों, संवेदनशील हों। इसके लिए भी ये कोर्स सेट किया गया है टू एक्सप्लेन स्टूडेंट्स अबाउट द पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट, और वहीं इसके क्या क्या भारी नुकसान भी हो सकते हैं अगर इसका सही तरीके से प्रयोग ना किया जाए, तो ये कितना नेगेटिव जा सकता है, इसके बारे में भी सोचना हम ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस करिकुलम के थ्रू, इस टॉपिक एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझने वाले हैं। एक स्टूडेंट जब ये टॉपिक पूरा कवर करेगा तो उसके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, सीखने के परिणाम क्या हैं, सीखने के प्रतिफल क्या हैं, वह ये कोर्स करने के बाद में किस चीज़ों के लिए एबल होगा। तो वो डिफाइन कर पाएगा कि जनरेटिव एआई क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, जनरेटिव एआई कैसे काम करता है, रिकॉग्नाइज कैसे करता है, उसका लर्निंग तरीका क्या है, जनरेटिव एआई के टूल्स को कंटेंट क्रिएशन में कैसे यूज़ किया जाता है। हालांकि इसमें कई सारी चीज़ें जो ये कंटेंट लाइन लिखी है, अप्लाइंग जनरेटिव एआई टूल्स टू क्रिएट कंटेंट, तो आप में से कई स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो कंटेंट क्रिएट कर भी रहे होंगे। यहीं आप अपने स्लाइड पे लेफ्ट साइड पर जो इमेज देख रहे हैं, ये मेटा एआई द्वारा बनाई गई है। एथिकल कंसिडरेशन को आप समझ पाएंगे। तो ये इस पूरे चैप्टर के टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटकम्स थे। अब हम बात करते हैं सीधे अपने मेन टॉपिक पर, वन बाय वन चलते हैं। एक एक्टिविटी है जिसमें आप दो इमेजेस देख रहे हैं। आपको बताना है कि एआई जनरेटेड इमेजेस इसमें कौन सी है। गैस करिए।
अगली स्लाइड में हम इसका आंसर देने ही वाले हैं, लेकिन आप अपने मन में तो इसका आंसर सोच ही सकते हैं। ऐसी कुछ इमेजेस हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये इमेजेस nbcnews.com से ली हुई हैं, जिसका लिंक इसी स्लाइड पर नीचे लिखा भी हुआ आप देख पा रहे होंगे। तो राइट साइड वाली इमेज जो है वो AI जनरेटेड कंटेंट है। रीजन बिहाइंड, आप देखिए लेफ्ट साइड पर बैठने के लिए प्रॉपर प्लेसेस दिख रहे हैं। राइट साइड पर आप देखेंगे कि फर्नीचर सेट तो है, लेकिन ये AI जनरेटेड है, तो कोई ह्यूमन बीइंग कैसे प्रॉपरली बैठ पाएगा, उसका कोई प्रॉपर अरेंजमेंट यहां देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसे देखकर समझा जा सकता है कि ये एक AI जनरेटेड कंटेंट है। ऐसे ही इस इमेज को देखते हैं। यहां पर लेफ्ट में भी एक इमेज है, राइट में भी एक इमेज है। कौन सी इमेज आपको लग रही है कि ये AI जनरेटेड इमेज है? तो राइट साइड वाली इमेज AI जनरेटेड इमेज है। रीजन बिहाइंड, आप इसको कैसे पहचान पा रहे हैं? तो आप देखिए लेफ्ट साइड वाली इमेज बिल्कुल नेचुरल है। राइट वाले में जो उसके चीक हैं, गाल हैं, वो थोड़े से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उन पे बहुत ज़्यादा झुर्रियों के एक्सप्रेशंस हैं। जो उनके हेयर का स्टाइल है वो कार्टूनिस्टिक लग रहा है। तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ भी यहाँ स्लाइड पे मेंशन किया गया है कि ये AI जनरेटेड इमेज, इसको पहचानना कैसे जा सकता है, आप कैसे आइडिया ले सकते हैं। आप टाई देख सकते हैं, तो इससे भी थोड़ा सा आइडिया लग ही जाएगा कि ये AI जनरेटेड कंटेंट है। ऐसे ही यहां पर ये जो दोनों डिशेस आप देख रहे हैं, इसमें कौन सी रियल है, कौन सी AI जनरेटेड है? तो बिल्कुल सही, आप शायद सोच रहे हैं कि राइट साइड वाली इमेज AI जनरेटेड है, क्योंकि इतना परफेक्टली किसी चीज को डिफाइन करना, जो नूडल्स हैं वो बहुत परफेक्टली तरीके से डिफाइंड है, तो इतनी परफेक्शन भी आना, ये भी AI जनरेटेड को समझने का एक आसान तरीका है। यहां पर देखिए दो इमेजेस हैं और दोनों ही बच्चों की इमेज है। तो इसमें आपको अगर लगे कि बताएं कि कौन सी इमेज AI जनरेटेड है यहां पर, तो यहां पर भी राइट साइड वाली इमेज AI जनरेटेड है, क्योंकि AI अभी भी कान का जो डिजाइन है उसको प्रॉपर नहीं बना पा रहा है, और उसके जो हाथ हैं वो भी बड़े अजीब से लग रहे हैं, कई बार हाथ लंबे भी दिखाई दे रहे हैं। चीक का जो उसका तरीका है, गाल जो उसके दिखाई दे रहे हैं, वो भी थोड़ा सा नेचुरल से हट करके हैं। तो इसे देख के पहचाना जा सकता है कि ये एक AI जनरेटेड इमेज है। ऐसे ही यहां पर देखिए, ये बहुत एक अच्छी एक्सरसाइज है हमारा माइंडसेट ठीक करने के लिए कि हम किस तरीके से कंटेंट को समझ सकते हैं। और आज के समय में हमारे पास ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि हम AI जनरेटेड कंटेंट के बारे में डिफरेंस कर पाएं। अब आप देखेंगे कि इसमें AI जनरेटेड इमेज लेफ्ट वाली है या राइट वाली है? द करेक्ट आंसर इज लेफ्ट साइड, बिकॉज राइट साइड वाली में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर आप मैदान देखेंगे तो उबड़ खाबड़ है, सूरज की रोशनी है, जबकि लेफ्ट में आप देखेंगे तो जो धुंध है वो एक लेवल पे है। जो आपका ये ग्राउंड है ये बिल्कुल प्लेन लग रहा है, कहीं कोई गंदगी नहीं दिखाई दे रही, बिल्कुल क्लीन एक ऐसा मैदान दिखाई दे रहा है। जो पेड़ देख रहे हैं वो भी बिल्कुल सपाट हैं, और इस डॉग का जो खड़े होने का पोस्चर है और पीछे जो पेड़ आ रहा है उसका कोई कॉम्बिनेशन दिखाई नहीं दे रहा सही से। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लेफ्ट साइड वाली इमेज जो है वो AI जनरेटेड कंटेंट है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये जितनी भी इमेजेस हैं ये ncbc.com से ली गई हैं, जिसका लिंक इस स्लाइड पर मेंशन है, और YouTube की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी यह जो इमेजेस आप देख रहे हैं, जिस वेबसाइट पर ये हैं वहां पर और भी इमेजेस दी हुई हैं, वहां जाकर के आप अपने माइंड का एक छोटा सा ब्रेन गेम खेल सकते हैं। अब हम आते हैं सुपरवाइज लर्निंग एंड डिस्क्रिमिनेटिव मॉडलिंग। आप देखिए यहां पे क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है। एक इनपुट दी इमेज की, तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालें, किसी भी इमेज को किस तरीके से कैरेक्टराइज किया गया। द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एलिमेंट इनटू कैटेगरीज और लेबल्स वाज इनिशियली टॉट टू द मशीन लर्निंग मॉडल्स बाय ह्यूमन। डेवलपर ने पहले से कुछ चीजें डिफाइन की हैं इमेज के बारे में, जैसे कोई पर्सन यहां पर दिख रहा है, यानी पर्सन ढूंढना है। एक बाइक दिख रही है,
और एक पर्सन जो कि बाइक पर बैठा हुआ है, ये यहां पर पहले से डिफाइन हो रखा है, तो इन चीजों को सर्च करके उसने इजीली फाइंड आउट कर लिया। ये एक तरीका है सुपरवाइज लर्निंग के साथ में डिस्क्रिमिनेटिव मॉडलिंग को जनरेट करने का। इसको और डिटेल में अगर डिफरेंस करें तो डिस्क्रिमिनेटिव एआई जो है वो एग्जिस्टिंग डेटा को क्लासिफाई करती है, जबकि जनरेटिव एआई क्या कर रही है, नया कंटेंट जनरेट कर देती है। ट्रेनिंग को लेकर, गोल को लेकर, उसके एप्लीकेशंस को लेकर के देखें तो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हमें समझ में आते हैं। यानी इनपुट जब कोई डाला जाता है तो उसके इनपुट को कैसे कैसे हिस्सों में तोड़ा जाता है, यही है सुपरवाइज लर्निंग और डिस्क्रिमिनेटिव मॉडलिंग। अब अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में बात करें। सुपरवाइज में तो पहले से लेबलिंग होती है, डेटा पहले से डिसाइड होता है, मशीन को पहले से बताया हुआ होता है। लेकिन अनसुपरवाइज में तो कुछ भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड है, अनलेबल्ड डेटा है, उसमें भी डेटा को ढूंढना और जनरेट करके कुछ निकालना। तो जैसे यहां पर देखिए इनपुट में बहुत सारी इमेजेस डाली गई, आउटपुट में उसने निकाला, एक पैटर्न निकाला कि एक पर्सन जो है वो बाइक के ऊपर है और इस जैसी ही एक नई इमेज जनरेट की, एग्जाम्पल दैट सिमिलर टू व्हाट्स इन द डेटा सेट। यानी कि अनसुपरवाइज्ड और सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग में मशीन लर्निंग मॉडल टेक्स अनलेबल्ड डेटा सेट एंड फिगर आउट पैटर्न्स एंड इनहेरेंट स्ट्रक्चर। क्योंकि जब जनरेटिव एआई के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारा पहले से एआई का कंसेप्ट चलता आया है, उसमें बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के डेटा सेट के पैटर्न्स को समझना और उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके निकालना, दिस इज कॉल्ड जनरेटिव मॉडलिंग, और एक नए सैंपल को जनरेट करना। क्योंकि अब तक जो सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग थी, ये पैटर्न्स पे काम कर रहे हैं, जबकि जनरेटिव मॉडलिंग क्या कर रहा है, हमारे लिए एक नया सैंपल कंटेंट जनरेट कर रहा है उसमें से चीजों को सीख करके। तो ये कुछ बातें बेसिक सी हमें समझ में आ रही होंगी। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और जनरेटिव मॉडलिंग में सिमिलैरिटी बहुत है, डिफरेंसेस बहुत ना के बराबर है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्या है कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पैटर्न्स को डिस्कवर करती है, जबकि जनरेटिव मॉडलिंग हमारे लिए डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को जनरेट करती है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टिपिकली क्या प्रोड्यूस करती है, रिप्रेजेंटेशन या क्लस्टरिंग कर देती है डेटा का, जबकि जनरेटिव मॉडलिंग नए डेटा सैंपल तैयार करती है। While unsupervised learning encompasses various technique, जबकि जनरेटिव मॉडलिंग कुछ ही स्पेसिफिक आर्किटेक्चर पर काम करती है, जैसे जैन्स है या VAEs है। इमेज जनरेशन के लिए जैन्स यूज करते हैं, आगे इसके बारे में हम डीप में अच्छे से समझेंगे। What is जनरेटिव एआई? आखिर जनरेटिव एआई है क्या, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। जनरेटिव एआई एल्गोरिदम दैट जनरेट न्यू डेटा that resembles human generated content, यानी जो इंसानों ने चीजें बनाई हैं उस जैसा कंटेंट ये जनरेट कर पाए, दिस इज कॉल्ड जनरेटिव एआई। ऑडियो जनरेट कर पाए, कोड जनरेट कर पाए, इमेजेस बना पाए, टेक्स्ट बना पाए, सिमुलेशंस कर पाए, वीडियोस जनरेट कर पाए, दिस इज कॉल्ड जनरेटिव एआई एग्जांपल्स। और ये एग्जिस्टिंग डेटा को लेकर के कुछ नए पोटेंशियल्स तैयार करती है, नए डेटा तैयार करती है। और इसमें इतनी भी क्षमता है कि अब तक जो हम एआई के 3 डोमेन पढ़ते आए हैं, सीवी, एनएलपी, डेटा साइंस, ये उसको भी कंटेंट को क्रिएट कर सकती है। यानी जनरेटिव एआई इतनी पोटेंशियल रखता है कि वो एनएलपी, सीवी, मेटावर्स और स्पीच सिंथेसिस जैसे एप्लीकेशंस तैयार कर सकती है। यहां पर एक चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट जिस वेबसाइट से लिया गया है उसका लिंक ऊपर मेंशन किया हुआ है। 2011 में IBM वाटसन और 2023 में एल लेमा, और अब 2024 में बात करें तो बहुत सारा कंटेंट अभी जनरेट हो रहा है। तो इसके लिए भी लास्ट स्टेज पे क्या चार्ट बनेगा वो देखते हैं। तो ये एक पूरी जर्नी है, 2011, 2013 में VAE, 2014 में जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क जिसकी हम बात कर रहे थे, जेंस इमेज जनरेशन टूल, टेंसफ्लो, गूगल डीप माइंड, ट्रांसफॉर्मर, चैट जीपीटी 2018 में, ओपन एआई ने 2016 से 19 के बीच में शुरू कर दिया पूरा गैप। फिर GPT-4 आ गया, उसके बाद बीइंग चैट, गूगल बार्ड, जेमिनाई, जो अब नया नाम हम गूगल बार्ड का एक देखते हैं, एडोब फायरफ्लाई है, चैट जीपीटी है, मेटा एआई है। तो ये धीरे धीरे हम समझ सकते हैं कि ये कुछ जनरेटिव एआई की जनरेशन है।
जनरेटिव एआई हैज इवॉल्व्ड ओवर सेवरल ईयर्स टू रीच इट्स करंट फॉर्म। आज जितना सक्सेसफुल जनरेटिव एआई है, इवन अगर मैं आपसे बहुत सिंपल भाषा में कहूं कि ये जो पीपीटी भी बनी है, इसमें काफी सारा कंटेंट मेटा एआई से लिया गया है एप्लीकेशंस के कंटेंट को डिफाइन करने के लिए। ओवर टाइम एडवांसमेंट इन न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग की टेक्निक्स के साथ में इसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाया गया है और नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जो इसके अंदर कुछ ना कुछ इनोवेशंस ऐड करते चले जाते हैं। आज जनरेटिव एआई अपने उस चरम पर है जहां डेवलपमेंट के लिए एफर्ट्स कम लगाने पड़ रहे हैं। आप जो चाह रहे हैं वो आपके लिए इजीली क्रिएट हो पा रहा है। जनरेटिव एआई के बारे में हम क्या समझ पा रहे हैं कि भाई एक ऐसी टेक्निक, ऐसी एल्गोरिथम जो हमारे लिए इमेज, वीडियो, म्यूजिक, टेक्स्ट और कोड भी जनरेट कर पा रही है। कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स भी मशीन लर्निंग टेक्निक की मदद से इजीली बन पा रही हैं। जनरेटिव एआई के कुछ यूजेस हैं, एग्जांपल्स हैं। जेन्स है जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क जो इमेज जनरेट करने के लिए यूज होता है। ट्रांसफॉर्मर्स फॉर जनरेटिंग कोहेरेंट टेक्स्ट जनरेट करने के लिए यूज होता है। म्यूजिक जनरेट करने के लिए होता है। तो जनरेटिव एआई के एप्लीकेशंस बहुत हैं, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी, सच्चाई कितनी है, क्योंकि ये बायस्ड डेटा भी हो सकता है, इसका मालिकाना हक किसका होगा, इसके कितने मिसयूज हो सकते हैं, इन बातों पर भी विचार करना जरूरी हो जाता है। जनरेटिव एआई के कुछ और एग्जाम्पल हैं। डैले है जो रियलिस्टिक इमेज जनरेट कर रहा है। चैट जीपीटी है जो टेक्स्ट के रिस्पॉन्सेज जनरेट कर रहा है। मिड जर्नी है जो बहुत अच्छे से ओरिजिनल आर्ट वर्क को बना पाता है। एम्पर म्यूजिक है और ऐसे भी टूल हैं जो एआई के हेल्प से आप म्यूजिक कंपोज कर पा रहे होते हैं। डीप ड्रीम जनरेटर है। तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स, ये तो कुछ लिंक हैं, इसके अलावा बहुत सारे लिंक मार्केट में अवेलेबल हैं। डीप फेक, ये जनरेटिव एआई का बड़ा खतरनाक टूल है। इसके दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके नेगेटिव इंपैक्ट देखे गए हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग का एक टेस्टिफाइंग वीडियो जिसमें उनके फेस को एनिमेटेड कैरेक्टर से बदला गया, और ऐसे ही नैन्सी पेलोसी जब वो कुछ कह रही हैं तो उनकी वीडियो को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि वो ड्रंक करके पी रही हैं, यानी कि उन्होंने शराब पी हुई है और वो ऐसा बोल रही हैं, इस तरीके से उनकी वॉइस को मैनिपुलेट किया गया। तो डीप फेक एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, आर्टिस्टिक पर्पस के लिए तो यूज करें, अच्छी बात है, लेकिन इसके मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे इसके नेगेटिव यूज भी मार्केट में हो रहे हैं। तो इन सब चीजों के बारे में भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के इस वीडियो के टॉपिक में हम इतना ही कंसेप्ट कवर करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में इसके हम सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। इस पूरे सिस्टम को कंक्लूड करें तो हमने जनरेटिव एआई के कुछ एग्जाम्पल्स देखे, हमने जनरेटिव एआई को समझा, हमने जनरेटिव एआई की डेफिनेशंस को अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश की, हमने पूरा टाइमलाइन देखा कि जनरेटिव एआई कैसे 2011 से 2023 तक कैसे चल के आ रहा है। हमने देखा कि अनसुपरवाइज लर्निंग और जनरेटिव मॉडलिंग में क्या डिफरेंस आता है, सुपरवाइज लर्निंग और जनरेटिव मॉडलिंग में, डिस्क्रिमिनेटिव मॉडलिंग में क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो ये चीजें रियल और एआई जनरेटेड कंटेंट में डिफरेंस करना हमने यहाँ पे सीखा है। तो इतना लर्निंग आउटकम, ये सब हमने बातें धीरे धीरे, अगर हम कहें कुल मिलाकर के इस वीडियो में हमने थोड़ा थोड़ा जनरेटिव एआई के बारे में जानना शुरू किया है। तो आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में और डीप में समझेंगे। अगर इस पूरे कंसेप्ट में कहीं भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे।